लो, आपने ये कहा ना कि मुझे ये लगाना है। अगर मैं ये कहूं बेटा बात करें, यहाँ पे क्या है गुड़े बात करें, लिथियम नेगेटिव, बेरिलियम नेगेटिव, गुड़े बात करें बोरॉन नेगेटिव, ठीक है, कार्बन नेगेटिव, गुड़े बात करें नाइट्रोजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, गुड़े बात करें नियॉन लेगा नहीं क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा है, गुड़े बात करें, और वो जनरली इनर्ट गैसेस में आता है, ठीक है, तो उसकी बात अपन करेंगे नहीं। आप इतना बता दो मुझे कि यही नेगेटिव, मैंने आप तो एक पे कह रहे थे, अपने इतने सारे पे लगा दिए। आप क्वेश्चन दीजिए, मुझे बताओ विच वन बेटा बात करें आयन इज मोर स्टेबल और मैक्सिमम स्टेबल, और दीदी अगर कौन सा मोर स्टेबल और हैवी तो क्यों है। ये मैंने क्या लिखे पता है, एक ही पीरियड के एलिमेंट लिखे। किस पीरियड के लिखे, सेकंड पीरियड के, एनाइन बना रखे सबको, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो इन्हें पूछे बेटा बेटा बात करें विच वन आयन इज गुडे बात करें मैक्सिमम स्टेबल एंड बेटा बात करें व्हाई। सेकंड पीरियड के एलिमेंट में गुडे बात करें कौन सा सबसे ज्यादा, आप कैटाइन लगा सकते थे, कौन सा बेटा बात, मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए, अगर ऐसे एनाइन है तो मैं कौन सा मैक्सिमम स्टेबल होगा। कॉमन सेंस की बात है, लेफ्ट से राइट चलने पर गुड़िया बात करें, आप इतना देखो कौन से पीरियड के, सेकंड पीरियड के, मतलब बेटा बात करें ये न्यूक्लियस अगर ये देखा जाए, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये फर्स्ट सेल है, ये सॉरी ये फर्स्ट सेल है, गुड़िया बात करें इसका किसका, बोरॉन का, और ये सेकंड सेल है कार्बन का, दीदी ये फर्स्ट सेल है, गुड़िया बात करो ये सेकंड सेल है, ये फर्स्ट सेल है नाइट्रोजन का, गुड़िया बात करें, और ये सेकंड सेल है, समझ पा रहे, ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है, ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है, सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है दादा, सेकंड सेल में। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9। अब इतना देखो इन सब के इसके न्यूक्लियस में जितना किसी का बेटा बात का एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही क्या होते हैं, बोलो बात करें प्रोटॉन, मतलब इससे प्रोटॉन कितने हैं, प्लस, प्रोटॉन का मतलब क्या है 3 प्लस, मतलब पूरे बात के इसके अंदर +3 चार्ज है। इसके प्रोटॉन कितना है 4, एटॉमिक नंबर 4 है, तो प्रोटॉन कितने हैं बेटा बात करें 4, मतलब +4 न्यूक्लियस, प्लस पूरे बात करें कितना +5 न्यूक्लियस, प्लस पूरे बात का 6 न्यूक्लियस में प्रोटॉन, +7 पूरे बात के न्यूक्लियस में प्रोटॉन, +8 न्यूक्लियस में प्रोटॉन, और +9 न्यूक्लियस में प्रोटॉन, मतलब इसके न्यूक्लियस का +9 चार्ज है। अब गुड़े बात करें, सोचो अगर आपने बेटा बात का इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कौन सा है, वो थर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने गुड़े बात करें किसी एटम के अंदर बेटा बात का एटॉमिक नंबर हो तो उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रल एटम की बात करें तो इसके अंदर बेटा बात के इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 3। अब 3 में से गुड़े बात में 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां पर आ गए, फर्स्ट सेल में, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां था, यही था ना सबका। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई साहब फर्स्ट सेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, सेकंड सेल में बेटा बात कितने भरे, 2 भरे, गुड़े बात करें इसके भी गुड़े 5 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट सेल में 2 भर दो, दीदी बात करें पता है, और थर्ड सेल सेकंड सेल में कितने 3 भर दो। इसके गुड़े बात का पता है 6 इलेक्ट्रॉन है, नहीं इसके यहां भरने थे ना, इसके अपने 2 यहां पे, इसके 4 भर दिए, ये यहां भरने थे, गुड़े बात के बोरॉन का ऊपर बनाया तो 2 1 2 3, इसके 6 है तो फर्स्ट सेल में 2 और बेटा बात का सेकंड सेल में 4, नाइट्रोजन में 7 है, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में बेटा बात करें 5, फर्स्ट सेल में बेटा बात करें 2, सेकंड सेल में गुड़े बात करें कितने, समझ पा रहे 6 8 भरने ना टोटल बेटा बात के इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितने बेटा बात करें, समझ पा रहा हूं, गुड़े बात करें, ये सबकी कहानी है। पर सर आपने सबके ऊपर नेगेटिव भी लगा रखा है, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दिया भी है, तो ठीक है दीदी वो इलेक्ट्रॉन आप कहां देके जाओगे भाई साहब, सर लास्ट सेल में, तो सेकंड लास्ट सेल कौन सी है, क्या इसका ऑक्टेट पूरा है, नहीं ना, यही तो दोगे आप इलेक्ट्रॉन, इसमें भी गुड़े बात का इलेक्ट्रॉन कहां दोगे, सेकंड सेल में, इसमें भी कहां दोगे, सेकंड सेल में, इसमें भी कहां दोगे आप दोस्त, सेकंड सेल में, इसमें भी कहां दोगे, सेकंड सेल में, इसको इलेक्ट्रॉन मिलते ही देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 हो गए, है ना, इनर्ट गैसेस बन गई। ये पागल था एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, गुड़े बात करें, लेकिन अब मैं अगर पूछूं गुड़े बात करें कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव सब पर है, पर फिर भी दीदी बात करें पता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने वाले दीदी बात करें प्रोटॉन सबसे ज्यादा किसके पास है, बात समझ पा रहे हो। इस इलेक्ट्रॉन को जब तुम देने गए तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर 9 प्रोटॉन है, और यहाँ पर कितने भाई साहब 8 ने अट्रैक्ट किया इसको, यहाँ पर गुड़े बात का पता है 7 ने अट्रैक्ट किया जो ऊपर बना है, यहाँ दीदी बात में 6 प्रोटॉन ने अट्रैक्ट किया एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ 5 ने किया, यहाँ 4 ने किया, और यहाँ मैडम, तो अगर एक एटम से दूसरे एटम पर जाओ सक्सेसिवली तो आपको क्या देखिए बेटा बात करें, एक से गुड़े बात करें प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, मतलब इसके कंपेयर में
+1 कूलम गुड़े बात का मोर अट्रैक्शन है, इसके कंपेयर में +1 कूलम मोर अट्रैक्शन है, इसके कंपेयर में +1 कूलम मोर अट्रैक्शन, इसके कंपेयर में +1 कूलम मोर अट्रैक्शन है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर अपन एक ग्रुप में जाएं तो गुड़े बात करें, पता है सक्सेसिवली गुड़े बात करें एक प्रोटॉन सामने वाले के पास ज्यादा है, मतलब सामने वाले का गुड़े बात करें प्रीवियस वाले के कंपेयर में ज्यादा अट्रैक्शन है। समझ पा रहे हो? तो जहां ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा वहीं तो एलिमेंट स्टेबल होगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपन ने क्या कहा था बेटा, बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपन ने यही तो कहा था कि भाई साहब लेफ्ट से राइट चलने पर बेटा बात करें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें इसकी लिथियम आयन कंपेयर में बेरिलियम की ज्यादा, बेरिलियम कंपेयर बोरोन की, बोरोन कंपेयर में कार्बन, कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंपेयर में गुड़े बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंपेयर में फ्लोरीन, गुड़े बात कर क्या है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को दीदी बात कर लेने की चाहत, इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद क्या आप स्टेबल हो रहे हो? हाँ, मैं सबसे ज्यादा स्टेबल हूं इसलिए मैं ले रहा हूं। समझ पा रहे हो? इनका तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन भाई साहब का क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, इनका क्या, इनका ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं हुआ, तो इनकी चाहत ज्यादा है लेने की कि उसकी चाहत ज्यादा है? उसकी चाहत ज्यादा है। ठीक है गुड़िया, बात करें। और दूसरी कम बात है कि यहाँ बेटा बात करें अट्रैक्ट करने वाले एक इलेक्ट्रॉन को संभालने वाले बहुत प्रोटॉन है। यहाँ दीदी बात के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले इसके कंपेयर में कम है, तो इसके कंपेयर में कम स्टेबल है। पर ये देखा जाए तो वैसे ज्यादा स्टेबल है। किससे? इससे। और ये ज्यादा स्टेबल है किससे? इससे। लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है किससे? लेकिन कम स्टेबल है किससे? इनसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आराम से बोल सकते हैं आप। कुछ और पूछना है? इसको बोलते बेटा बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो अपन पूरा निकाल के दिखाएंगे। जेड आपने पढ़ा होगा, कुछ याद आ रहा है? जेड स्टार इक्वल्स टू जेड माइनस क्या बेटा बात करें, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कुछ अगर याद आ रहा है, अपन देखा था सिग्मा फैक्टर, नहीं देखा था बेटा? अगर मैं पूछ लूँ पूछू क्या किसी ग्रुप में सक्सेसिवली? नहीं पूछना, चलो ठीक है छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बोला था पूछ लो, नहीं होता तो मैं बताता ना आपको, कम से कम वो क्वेश्चन यही तो कम से कम पता चल जाता। चलो खैर जाने दो। अब बताओ गुड़िया बात क्या बनाते, मुझे चाहिए बेटा बात करें क्या, मुझे चाहिए बेटा बात करें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या चाहिए बेटा बात करें? ऑर्डर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसके ऊपर नीट लगाना है आपको। क्या लगाना बेटा? नीट। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा बात करें, कार्बोकेटाइन गुड़े बात क्या होता है, जहां पे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो, जहां पे गुड़े बात करें कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया हो। ठीक है, तो मुझे चाहिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन ठीक है गुड़े बात करें, अगर मैं आपको दो बेटा बात करें ये ऑर्डर, इसमें बताओ मुझे आप। CH3 सिंगल बॉन्ड, C गुड़े बात करें H3 सिंगल बॉन्ड, बेटा बात करें CH3 और कार्बन पॉजिटिव। मतलब ये क्या है बताओ गुड़े बात करें, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। कौन है ये? टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। बुरे बात करें, दूसरा दे रखा है बेटा बात करें सी पॉजिटिव। बुरे बात करें CH3। आपको कहा था बेटे कार्बन हाइड्रोजन का इफेक्ट क्या होता है, जीरो, इसलिए मैं इसको अलग से लिखता ही नहीं हूं, इसलिए मैं इसके साथ ही इसको लिख देता हूं। पर ये जो यहां पर बेटा बात करें पॉजिटिव है, वो किस पर है, कार्बन पर बुरे बात करें कि हाइड्रोजन पर? कार्बन पर। इतना समझ में आ रहा है? ऐसे मुझे क्या चाहिए बेटा बात करें बताओ, ऑर्डर ऑफ। आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। और यदि बात करें विथ रीजन चाहिए, कौन मोर स्टेबल है, ऑर्डर डिसाइड करो। फिर क्यों मोर स्टेबल है, कॉस्ट यदि बात करें उसका डिसाइड करो। सेकंड, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। मतलब जहां कार्बन पे क्या हो, निगेटिव हो। ये चलो अपन देखते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल में से किसी भी क्वेश्चन पूछेगा वो, जहां पे अपने क्या किया था, कार्बन और सामने वाले जेड ग्रुप के बीच में अपने होमोलाइसिस किया था बेटू, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुए थे, तो वो वाला ग्रुप है ये।
ऐसे मुझे चाहिए गुड़िया बात कर थर्ड। पूरे बोल दो गुड़िया, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ, जल्दी बोलो क्या, कार्बन है। चलो बेटा निकालो जरा फटाफट।